हेलो गाइस, ये है द मनी मेथड और इस सीरीज में हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। तो आज हम दो मेजर इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे। एक तो था सेंसेक्स जिसमें थी एक्सपायरी, उसमें हम देखेंगे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, और हम देखेंगे निफ्टी 50 जो हमारा एक ब्रॉडर इंडेक्स है जो हमारा इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो एक मेजर रिवर्सल आज हमें देखने को मिला, राइट। पर इस मेजर रिवर्सल से पहले ही कुछ मार्केट में ऐसे साइंस थे जिनसे अगर कुछ कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे थे जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते थे मार्केट के मोमेंटम का या मार्केट के बायस का या मार्केट के डायरेक्शन का, राइट। तो यहाँ पर हमें दो चार्ट पैटर्न ऐसे देखने को मिले हैं जिनको हम अब डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसा फ्यूचर में कभी होता है तो ध्यान रखना। और इससे अगर आप ये चार्ट पैटर्न जो है इन पैटर्न्स को रीड कर पाओगे तो आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग के सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, तो पहला जो हमारा यहाँ पर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिला है वो है आइलैंड रिवर्सल। तो आइलैंड रिवर्सल में होता क्या है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और उसके बाद कंसोलिडेट होकर गैप अप होता है और फिर हमें एक हरामी पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल सकता है, राइट। हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर चला गया है और उसके बाद एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर गैप डाउन होता है और उसके बाद हमें कुछ हरामी पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर देखने को मिलता है, तो जो आइडिया है, जो बायस है वो या जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक आपको यहाँ पर आपके लिए खोल के रखा हुआ है आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक। तो ये है हमारा आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट पहले ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट होने के बाद गैप अप होता है और उसके बाद इस तरह से ऊपर चले जाता है। सिमिलरली अगर बेरिश रिवर्सल हो रहा है तो मार्केट हमारा बुलिश था पहले, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद गैप डाउन हुआ और फिर धीरे धीरे मूवमेंट नीचे की तरफ आ गया। तो ये तो था आइलैंड रिवर्सल। अब हम देखते हैं यहां पर कैसे आइलैंड रिवर्सल बना है। ओके, तो हम इस एरिया को देख लेते हैं। ये जो हमारा कैंडल्स बनी हुई हैं, ये है यहां पर 3 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था, राइट। 3 दिन से यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे ब्रेक हुआ है, नीचे गैप डाउन हुआ है, यहां पर प्राइस ओपन होकर इसने रिकवरी दिखाई है। तो जब ये बुलिश मारू बूजो बनाए तो काफी लोगों के मन में यही विचार आया कि 26,000 की तरफ हम जाएंगे या 25,500 को जाकर हम टच करेंगे, राइट। पर उसके अगले ही दिन हमें एक यहां पर फिर से नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, राइट। और ये जो नेगेटिव कैंडल है, अगर हम इसको देखेंगे डार्क, अगर हम इसका चार्ट पैटर्न का नाम वगैरह देखें तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले दिन जो है मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है, पर अगले दिन की जो क्लोजिंग हो रही है वो पुराने दिन का जो क्लोजिंग है उसके नीचे हो रही है, राइट। तो ये हमारा प्रीवियस डे हाई था, यहीं पे हमारा क्लोज भी था, लेकिन हमारी जो अगले दिन की क्लोजिंग हुई है वो नीचे क्लोज हुआ है और कैंडल हमारी बनी है नीचे। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न थे, दो रिवर्सल पैटर्न साथ में बने। एक तो बना आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, अगेन एक अलग से मार्केट में एक अलग से सेक्शन जो है वो अलग से आपको चमकता हुआ दिखेगा। यहां पर भी गैप अप हुए थे, फिर अलग से एक सेक्शन यहां पर 3 दिन कंसोलिडेट हुआ, राइट। इस तरह से उसके बाद हम गैप डाउन हुए और ये जो कैंडल है हमारी, ये वाली स्पेसिफिकली, लेट मी मार्क दिस फॉर यू गाइस, जस्ट अ मोमेंट। ये जो कैंडल हमारी बनी है ये था हमारा डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर के बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक रिवर्सल अच्छा खासा देखने को मिला है। तो मार्केट बहुत बढ़िया आज करेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर ये तो हमने देखा हमारा जो पैटर्न का फॉर्मेशन है। अब हम चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तो ये डे लेवल पे हमने मार्क करी हुई हैं चीज़ें कुछ, राइट। यू कैन इग्नोर दीज लाइन्स अभी फॉर नाउ। एक चीज हम और चेक करते हैं, वो है यहाँ भी चेक कर लेते हैं। एक चीज और है जो हम देखते हैं ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, वो है ईएमए। तो ईएमए 20 जो है हमारा, ईएमए 20 मतलब डे फ्रेम पे अगर ईएमए 20 लगा रहे हो, 20 ईएमए लगा रहे हो, मतलब 20 दिन का डेटा, मतलब एक महीने का जो डेटा है वहाँ वो हम इससे उसको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उससे ट्रेंड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पिछले 20 दिन का जो डेटा है वो ईएमए हमारा बैठा हुआ है लगभग 24,900 के आसपास। तो प्राइस ने आज ईएमए को सीधे ब्रेक कर दिया। मतलब इसका मतलब इन अ वे यही है कि 20 दिन पहले जहां पर हम बैठे हुए थे
ऑन एन एवरेज जो एवरेज प्राइस हमारा 20 दिन पहले था वही प्राइस हमारा आज है फिर से घूम फिर के। ओके, तो ये आप कैंडल्स वगैरह काउंट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि BCMA इज ट्रेंड आइडेंटिफायर। और जितने बड़े लेवल पे जाकर, फॉर एग्जांपल डे ट्रेड, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे जाकर इसको हम देखते हैं तो उतना एक्यूरेटली हमारा ट्रेंड डिफाइन करता है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ से BCMA को हमने ब्रीच किया था, यहीं पर हम हवर किए थे, उसके बाद हम सीधे ट्रेंड कर गए थे और 25,300 400 के आसपास से घूमकर अब हम दोबारा इसी रेंज में आ चुके हैं। ओके, तो ये था डे फ्रेम पे। तो टॉप डाउन एनालिसिस हम करते हैं, हम थे अभी डे फ्रेम पे। अब हम चलते हैं 5 मिनट्स के एनालिसिस पे और देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये कुछ लेवल्स वगैरह ऑलरेडी डिफाइंड है, ये लेवल्स आप खुद भी देख सकते हो। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कल और परसों का जो हमारा यहाँ पर भी हमारा आइलैंड कवर, जो आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही रहा, फिर ऊपर ही रहा, फिर गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई बुल्स ने, पर कल हमें 25,300 के आसपास, 25,300 के आसपास से रिवर्सल देखने को मिला। और रिवर्सल देखने के बाद आज जो हमारा ओपनिंग कैंडल थी विद इन 15 मिनट्स की, अगर हम ORB देखते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो अगर आप वो फॉलो करते हो 15 मिनट का, तो 1 2 3 फर्स्ट 3 कैंडल्स हमारी ये बनी थी। ये हमारा प्रीवियस डे क्लोज है। तो प्रीवियस डे क्लोज से ही, और ये हमारा आज का डे हाई बना है, तो प्रीवियस डे क्लोज से ही हम यहां से रिवर्स, हमने रिजेक्शन हमने लिया और प्राइस सीधे नीचे की तरफ मोमेंटम के साथ आ गया, राइट। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि कल का जो कैंडल बना था बुलिश मारी बुजो, उसको देखकर बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज भी मार्केट जो है मोमेंटम दिखाकर ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। पर अगेन ये मार्केट है, यहाँ पर एक ही बंदे का जो बायस है उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। हजारों मार्केट मेकर्स हैं, हजारों रिटेलर्स हैं, लाखों रिटेलर्स हैं, बट स्टिल कुछ कुछ पैटर्न्स है। इफ यू हैव अ ट्रेंड आई, थोड़ी सी आपकी जो आई है वो ट्रेंड है, शार्प आई है आपका, तो आप एनालाइज कर सकते हो और आप देख सकते हो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो आइलैंड रिवर्सल और डार्क क्लाउड कवर जो है वो कल ही बन चुके थे। आज बस एक हल्का सा एक नेगेटिव मोमेंटम चाहिए था हमें, नेगेटिव मूड हमें चाहिए था, और प्राइस नीचे ब्रेक हो जाता, और वही आज हमें देखने को मिला है। ओके, एक और तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस डे क्लोज के अलावा, अगर हम इसमें EMA इंट्रोड्यूस करें तो हमें अगेन एक बढ़िया यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। प्राइस कल EMA के साथ साथ ही चल रहा था। कल EMA डाउन ट्रेंडिंग धीरे धीरे हो गई थी, और EMA के साथ साथ ही हम नीचे नीचे जा रहे थे, मतलब प्राइस और EMA साथ में चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम EMA 200 इसमें डाल देते हैं, तो EMA 200 और EMA 20 का जो क्रॉसओवर है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डेथ क्रॉस, अलग अलग लैंग्वेजेस में, आई मीन अलग अलग आप इसको टर्मिनोलॉजी में अलग अलग नाम दे सकते हो, बट एक्चुअल में ये डेथ क्रॉस की तरह है कि एक बार प्राइस यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और सस्टेन कर जाता है नीचे, मतलब कि हमें मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, मतलब कि ट्रेंड शुड बी एबल टू कंटिन्यू, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, BCMA ने 200 EMA को क्रॉस किया है और धीरे 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 प्राइस ड्रॉप होना शुरू किया। आज मार्केट ने कोशिश करी खुलते ही बुलिश मोमेंटम दिखाने की, लेकिन वहीं पर हम प्रीवियस डे क्लोज के आसपास 25,150 170 के आसपास से रिवर्स होकर नीचे चले गए। और फिर जब भी अगर हमें रिवर्सल देखने को मिला है और हमें EMA से दूर चला गया है प्राइस, अगर लेट्स से नीचे की तरफ दूर चला गया है, मतलब नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो फिर से जब EMA के पास आएगा तो 95% ऑफ द टाइम्स वहां से रिजेक्ट होगा। तो प्राइस यहाँ से BCMA से टूटा, नीचे आया, यहाँ पर हवर हुआ और फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर EMA के साथ साथ ही नीचे आ गया। तो EMA 20 इज अ वेरी गुड इंडिकेटर अगर आप ट्रेंड को डिफाइन कर रहे हो। इस पे आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, दैट्स अ सेकेंडरी चॉइस। पर EMA 20 और EMA 200 एटलीस्ट दो एक ऐसे ट्रेंड आइडेंटिफायर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ओके, तो ये था निफ्टी। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेम आइडिया, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखते हैं किस तरह से देखने को मिला है हमें। सेम ही आइडिया यहाँ पर भी, आयरन रिवर्सल पैटर्न, कंसोलिडेट हुआ एक रेंज में, छोटी रेंज में, उसके बाद गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद हमें एक अप मूव देखने को मिला, विच इज ये, इसको हम फेकी भी बोल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला और एक शार्प डाउन ट्रेंड, एक शार्प रिवर्सल नीचे की तरफ आया। अब इसको हम 5 मिनट पे लगा के देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो सेम ही आइडिया है, कल जो 200 EMA थी पूरी फ्लैट थी,
धीरे धीरे BCMS के नीचे ट्रेंड करी। आज सुबह सुबह प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करी प्राइस ने, पर हम 200 EMA के ऑलरेडी नीचे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। तो यहाँ पर आप अपने पीस वगैरह की पोजीशंस धीरे धीरे बिल्ड कर सकते थे, या फिर आप ऑप्शन सेलर हो तो धीरे धीरे अपना कॉल्स को सेल करते करते नीचे की तरफ ला सकते थे। तो एक चीज और है, लेट मी ऑल्सो मार्क सम थिंग्स हियर। यहाँ पर हम ट्रेड्स देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड्स बन रहे थे। तो ये है हमारा कल का लो। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट फिक्स दिस शिट। ये था हमारा प्रीवियस डे लो। ओके, अब जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे हमें ध्यान देना है कि हमारे स्टॉप लॉसेस जो हों वो लॉजिकल हों, और मार्केट में जब भी हम एंट्री कर रहे हों तो हमें एक स्टॉप लॉस की को लगाने की जगह मिले। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो गया है। तो ईदर वी शुड स्विच आवर पोजीशन। अगर पोजीशन स्विच करने की आप कैपेसिटी रखते हो तो आप स्विच कर सकते हो, या फिर आपको एनालिसिस आपका गलत हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको वहीं पे यू शुड स्टॉप, यू शुड नॉट कीप ऑन फोर्सिंग ट्रेड्स। तो यहाँ पर दो ट्रेड्स बन रहे हैं। इनफैक्ट बन यहाँ पर दो तीन चीज़ें साथ में हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो आज का जो मोमेंटम आया है वो उसने बहुत अच्छा काम किया है। पहला, ये जो हमारा एक यहाँ पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक जो लाइन बनी हुई है 82,150 के आसपास, ये हमारा एक पुराना लेवल बना हुआ है, राइट। प्राइस ने इसको ब्रीच करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। सेकंड, EMA 20 आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, इसको प्राइस ने ब्रीच करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया। EMA 20 और जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इन अ वे, वो साथ में आ गए। तीसरी चीज जो हुई, हम 200 EMA के ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं, राइट। 200 EMA के अगर हम नीचे चल रहे हैं मतलब कि हम ऑलरेडी काइंड ऑफ बेरिश है, हमारा जो बायस है वो बेरिश ही रहना चाहिए। ओके, तो यही देखने को मिला है। EMA 20 से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। 200 EMA के हम ऑलरेडी नीचे चल रहे हैं। फिर हमारा प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो से प्राइस टकराया, ऊपर की तरफ गया, पर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर आप थोड़े करेजियस हो, थोड़े डेयरिंग हो, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, विच इज़ अ वेरी गुड एंट्री कंसिडरिंग यहाँ पर BCMA और रेजिस्टेंस दोनों से हम रिजेक्ट हो रहे थे। नहीं तो प्रीवियस डे लो से आप रिजेक्शन यहाँ पर इसको आप ट्रेड कर सकते थे। और नीचे की तरफ लेट्स सी कोई यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस था कि नहीं। ओके, यहाँ पर ये बना हुआ है कुछ ऑलरेडी। तो ये जो एरिया था यहीं पर आके प्राइस करेक्ट हुआ है, तो इस एरिया में आप कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, राइट। सो दिस इज रफली 81,200 के आसपास। ओके, तो ये था प्राइस एक्शन दोस्तों। हमेशा जब भी ट्रेड करो लॉजिक के साथ ट्रेड करो, फोर्स मत करो ट्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, अपना कैपिटल बचा के रखो। ओके, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लॉस के लूप से बाहर कैसे निकलें, तो उसको जाके वॉच करो। उसमें आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो यू डेफिनेटली शुड वॉच दैट वीडियो। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो, आज का प्राइस एक्शन। एंजॉय योर वीकेंड, हैव अ गुड वन, मिलते हैं बहुत जल्दी। ये था मनी मेथड। टेक केयर गाइस।